कुछ गाने फिल्माए गए हैं, उनके फिगर को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है। নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্লিজ 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 আপনারা আমার জুবলি, যেটা অলরেডি খুব ভালো লাগছে সবাই, আই এম সো ব্লেসড, আই এম সো হ্যাপি। আপনারা যারা এখনো দেখেননি প্লিজ ওটা দেখবেন প্রাইম ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, লাভ ইউ। সবাইকে জানাচ্ছি নববর্ষের শুভেচ্ছা অভিনন্দন। ভালো থাকবেন, লাভ ইউ অল। DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता, जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताज़ा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस तेलुगु फिल्म की जिसका रीमेक बनकर सामने आ चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति की। 2005 में यह तेलुगु फिल्म आई थी जिसके निर्देशक थे SS राजामौली और प्रभास को इस फिल्म में अभिनय करते देखा गया था। यह फिल्म काफी हिट साबित हुई थी और हाल ही में 12 मई को रिलीज हुई इसकी हिंदी रीमेक, जिसमें श्रीनिवास बेलमकोंडा, नुसरत भरूचा, भाग्यश्री और शरद केलकर को अभिनय करते देखा जा रहा है। जी हाँ, इस फिल्म के निर्देशक हैं VV विनायक और फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और फिल्म के रिलीज होने के बाद यह फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। तो आइए फिल्म की कहानी की बात करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बंटवारे के बाद शुरू होती है। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में शिवा अपनी सौतेली मां के साथ रहता है। उसका एक भाई भी है जिसका नाम है अशोक। लेकिन उस बस्ती में जहां वो रहता है, समुद्र तट के किनारे, वहां पे आए दिन दंगे होते रहते हैं और इस दंगे की आग में एक दिन शिवा अपनी मां से बिछड़ जाता है और बिछड़ने के बाद वो अपने भारतवर्ष के गुजरात के एक गांव में आकर बसता है। अब यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गांव में आने के बाद किस तरह से शिवा छत्रपति बन जाता है, पूरी फिल्म की कहानी इसी विषय के इर्द गिर्द घूमती है और यह जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अब आते हैं फिल्म कैसी लगी। जी हाँ, श्रीनिवास बेलमकोंडा जिसकी बात हम कर रहे हैं, इस फिल्म के मुख्य किरदार में है। उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। यूट्यूब पे उनकी हर एक फिल्म में कई मिलियन व्यूज आते रहते हैं। यह हिंदी फिल्म में उनकी पहली कोशिश है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे पैन इंडिया रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं उनके अभिनय की। दोस्तों, अगर आपने ट्रेलर देखी है तो आप गौर कर सकते हैं बेलमकोंडा ने अपने फिजिक पर काफी काम किया है। उनकी बॉडी सुपर्ब है, बेहतरीन है। उन्होंने काफी मेहनत की है। इस फिल्म में जितने भी फाइट सीक्वेंस है उसे बेहतर तरीके से शूट किया गया है। वहीं जहां पे माँ और बेटे के बीच, यहाँ आपको बता दें, इस फिल्म में शिवा की मां की भूमिका में भाग्यश्री को देखा जा सकता है। लेकिन फिल्म के दौरान कई ऐसे इमोशनल सीन्स हैं जहां पे कुछ तालमेल ठीक नहीं बैठती है और इमोशंस गायब होते दिखते रहते हैं। तो अगर इमोशनल पार्ट को हटा दिया जाए इस फिल्म से तो बचता है रोमांस का पार्ट और बचता है फाइट सीक्वेंस। जी हाँ, फाइट सीक्वेंस लाजवाब है। 2005 में जो फिल्म आई थी उससे मिलती जुलती है, हूबहू उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। जहां पे बेलमकोंडा बेहतरीन लग रहे थे, लेकिन जहां कहीं भी इमोशनल सीन्स आते हैं वहीं पे बेलमकोंडा हार जाते हैं। उन्होंने जितने भी सीन्स दिए हैं वे काफी मामूली नजर आ रहे हैं। इस पर उनको काम करना पड़ सकता है। अब आते हैं शिवा के भाई के बारे में बात करते हैं। करण छाबरा ने इस रोल को निभाया है, लेकिन इस रोल में वे फिट नहीं बैठते हैं। जिस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया गया है वो भी काफी मामूली है।
जी हाँ, फिल्म की एक और बात, इस फिल्म में शरद केलकर ने काम किया है। उनका अभिनय काबिले तारीफ है। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। एक छोटे से रोल में वो दिखाई पड़ते हैं और वो फिट बैठते हैं। अब आते हैं फिल्म की नायिका। जी हाँ, इस फिल्म की नायिका नुसरत भरूचा है। हमने नुसरत की कई फिल्में देखी हैं जहां उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। उनकी एक फिल्म आई थी सोनू के टीटू की स्वीटी, जहां उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था और लोगों ने उनके अभिनय को खूब पसंद किया था। लेकिन इस फिल्म में उनको मौका नहीं दिया गया। कुछ गाने फिल्माए गए हैं जहां पे उनके फिगर को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि फिगर देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल में उपस्थित नहीं होते हैं। हालांकि यह एक मास एंटरटेनर फिल्म है, लेकिन काफी कमियां दिखती हैं। यह फिल्म जैसी सोची गई थी उस लिहाज से दर्शकों को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन जो तेलुगु फिल्म थी जिसमें प्रभास ने अभिनय किया था, वो इससे काफी बेहतर है और वो हिट साबित हुई है। तो लिहाजा इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं जो देखने लायक है। हाँ, कुछ स्टंट्स वगैरह हैं। एक चेजिंग सीन है जहां पे श्रीनिवास और नुसरत को चेज किया जाता है। कुछ गुंडे उनकी गाड़ी को चेज कर रहे होते हैं। इस दौरान जो फाइट सीक्वेंस कोरियोग्राफ किया गया है और जो VFX है, मतलब ये काफी बेहतरीन है। कुछ और बात मैं कहना चाहूंगा। एक और सीन है जहां पे अशोक यानी शिवा का भाई, उसको गोली लगती है तो अपने आप को गोली मार लेता है और उसे किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब भाग्यश्री को पता चलता है, यानी उनकी माँ को पता चलता है, तो वे सीधे अस्पताल पहुंचती है। लेकिन आप देखोगे तो पाओगे कि भाग्यश्री ने पूरे मेकअप के साथ अस्पताल में अपने लड़के को देखने के लिए पहुंची है। यह चीज देखने लायक है कि कोई माँ जिसको पता चलता है कि उसके बेटे को गोली लगी है, वे इतनी सच सवर के अस्पताल कैसे पहुंच सकती है। विनायक जी को यह सोचना पड़ सकता है। और चलते चलते एक और बात बताना चाहेंगे कि शायद यह फिल्म जब YouTube पर आएगी, मैंने पहले ही कहा था कि श्रीनिवास बेलमकोंडा के काफी फैन फॉलोअर्स हैं जो शायद इस फिल्म को YouTube पर आने के बाद पसंद कर सकते हैं। फिलहाल सिनेमा घरों में ये फिल्म चल रही है, लेकिन कोई जा नहीं रहा है इसे देखने के लिए, क्योंकि फिल्म उतनी दमदार है नहीं। कुछ सीक्वेंस को बदला गया है। जो ओरिजिनल फिल्म थी, अगर उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो पाओगे कि कुछ सीक्वेंस यहाँ पे बदला गया है, लेकिन यह बदलाव कारगर साबित नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन पर आकर आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता, जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।